प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की चर्चा कर रही हूँ। पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली वैदिक संस्कृत की चर्चा हमने विस्तार पूर्वक की थी। आज हम वैदिक संस्कृत के अंतर्गत या कहें प्राचीन भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आने वाली जो दो भाषाएं हैं, वैदिक संस्कृत और संस्कृत, उसमें हम संस्कृत भाषा की चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा, जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है, उसके अंतर्गत आने वाली दूसरी भाषा का नाम है संस्कृत। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है, वही स्थान भारत में संस्कृत का है। भारत में रामायण महाभारत से भी पहले से लेकर आज तक संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है। गुप्त काल में संस्कृत भाषा की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाणभट्ट आदि इसकी महान विभूतियां हैं। विश्वविख्यात महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा का श्रृंगार माना जाता है। विश्व की अनेक भाषाओं में आज संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा का बहुत अधिक महत्व है। संस्कृत के अध्ययन के कारण ही यूरोप में आधुनिक युग में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ, और यह बात हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि विश्व में भाषा विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ करने का श्रेय हमारी संस्कृत भाषा को ही है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिक कालीन भाषा से माना जाता है। यद्यपि भारत के मध्य भाग तथा पूर्वी भाग की बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव भी उस पर रहा होगा, लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। यह वह अवस्था थी जब संस्कृत की आधारभूत भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और साहित्य दोनों रूपों में हो रहा था। अनुमान किया जाता है कि लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी या कुछ क्षेत्रों में उसके बाद तक संस्कृत की आधारभूत ये भाषा बोली जाती थी, और तब तक उत्तर भारत के कई अन्य ऐसी बोलियां भी जन्म ले चुकी थीं, जिनसे आगे चलकर अनेक प्राकृतों, अपभ्रंशों तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत की उस आधारभूत भाषा को व्याकरण के नियमों से आबद्ध करके एक रूपता प्रदान की, और यह भाषा संस्कृत कहलाने लगी। अर्थात अपने स्वाभाविक विकास के कारण नियंत्रण के अभाव में भाषा में जो प्राकृत या विकृत रूप चल रहे थे, अब वह संस्कृत हो गई। उसका संस्कार कर दिया गया, उसे शुद्ध रूप प्रदान किया गया। विद्वानों का कहना है, What we call classical Sanskrit means Panini Sanskrit. That is the Sanskrit which, according to the rules of Panini, is alone correct. इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस काल में
संस्कृत साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी, उस समय भारत में स्वयं साहित्यिक संस्कृत की आधारभूत बोली तथा उससे मिलती जुलती कई अन्य बोलियां भी व्यवहार में थीं या प्रचलन में थी, किंतु उन सब में संस्कृत ही शिष्ट साहित्यिक या राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद अब हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृत की तुलना में संस्कृत भाषा में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ थीं। उसकी तुलना में संस्कृत में अब ध्वनियों की संख्या केवल 48 अर्थात 48 है। अर्थात वैदिक भाषा की ध्वनियाँ लह लह जिह्वामूलीय तथा उपधनमानीय संस्कृत में नहीं मिलती। इसके साथ ही अनेक ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन भी मिलता है। जैसे वैदिक में री और ली का उच्चारण स्वर ध्वनियों के रूप में था, किंतु संस्कृत में इनकी स्वरता नष्ट हो गई और इनका उच्चारण र और ल व्यंजनों जैसा होने लगा। दूसरा जो अंतर आया वैदिक संस्कृत से संस्कृत ध्वनियों में, वह है दंतोष्ठ वा का उच्चारण भी अंतस्थ वा जैसा ही हो गया। इसके अतिरिक्त वैदिक भाषा की शुद्ध अनुस्वार ध्वनि भी संस्कृत में अनुस्वार हो गई। ऐ तथा औ का उच्चारण संयुक्त स्वरों जैसा न होकर मूल स्वरों जैसा होने लगा। इस प्रकार 48 संस्कृत ध्वनियाँ शेष रहीं। वैदिक संस्कृत की तुलना में जहाँ 52 ध्वनियाँ थीं वहाँ 48 हो गईं। इसका मतलब कि वैदिक संस्कृत से शुद्ध संस्कृत या पाणिनी संस्कृत के विकास क्रम में 4 ध्वनियों का प्रयोग कम होने लगा। संस्कृत लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता पाणिनीकृत नियमबद्धता है। संस्कृत की ये विशेषता ही उसे वैदिक संस्कृत से अलग करती है। जैसा कि पहले मैं स्पष्ट कर चुकी हूँ कि वैदिक भाषा में शब्द रूपों तथा क्रिया रूपों में विविधता मिलती है। संधि नियमों में भी पर्याप्त शिथिलता थी। एक ही अर्थ में भिन्न भिन्न प्रत्ययों का प्रयोग होता था आदि। इन सब के साथ ही वैदिक भाषा में अपवादों की संख्या भी बहुत अधिक है तथा भाषा में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। इसके विपरीत संस्कृत या लौकिक संस्कृत बहुत ही नियमबद्ध और नियंत्रित भाषा है। इसकी विशेषताओं का उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, वैदिक भाषा में प्रयुक्त लह लह जिह्वामूली तथा उपधनमानीय ध्वनि संस्कृत ध्वनियों का लोप हो गया है। पाणिनीकृत नियमों के द्वारा उसमें शब्द रूपों तथा क्रिया रूपों में एक रूपता आ गई। अगला है लेट लकार का प्रयोग समाप्त हो गया। एक ही अर्थ में प्रयुक्त अनेक प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग रूढ़ हो गया, जैसे तुमुन और कत्वा प्रत्यय इत्यादि। अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग बंद हो गया, जैसे दर्शत, दृशीक, रपस, अमूर, मूर, ऋदुदूर, अक्तु, अमीवा आदि। अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग संस्कृत से भिन्न अर्थों में होने लगा। जैसे एक शब्द था अराति, वैदिक अर्थ था शत्रुता, अब संस्कृत में इसे केवल शत्रु के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। इसी तरह दूसरा शब्द है अरि, जिसका वैदिक संस्कृत में अर्थ था ईश्वर, धार्मिक और शत्रु। वहीं संस्कृत में अब केवल इसका अर्थ शत्रु रह गया। क्षिति का अर्थ था ग्रह, निवास स्थान
बस्ती, मनुष्य आदि। अब केवल क्षिति का अर्थ पृथ्वी ही सीमित हो गया। इसी तरह एक शब्द और है वध, जिसका अर्थ था भयंकर शस्त्र। वहीं अब वध का अर्थ हत्या करना रह गया और संस्कृत भाषा से हिंदी में भी इन शब्दों का आज यही अर्थ लिया जाता है। सातवीं संस्कृत भाषा की विशेषता है संधि कार्य अनिवार्य सा हो गया। आठवां, स्वरों में लेह लुप्त सा हो गया। स्वरों का उद्दात, अनुद्दात और स्वरित उच्चारण समाप्त हो गया। 10वां, स्वर भक्ति अप्रचलित हो गई। इस प्रकार वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा अधिक नियमित एवं व्यवस्थित हो गई। वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को जानने के लिए हम अगले वीडियो में वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे हम स्पष्ट कर पाएंगे और समझ सकेंगे कि एक ही काल की, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जिसमें हम प्रमुख रूप से दो भाषाओं को देखते हैं, वैदिक या वैदिकी या वैदिक संस्कृत और संस्कृत या संस्कृत भाषा। उन दोनों में मूलतः कौन कौन से ऐसे समानता और असमानता के तत्व थे, जिनके कारण एक ही काल में भाषाओं का हमें दो भिन्न रूपों में प्राप्ति होती है। धन्यवाद।